नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी 9, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं मनी टाइम। यह है पर्सनल फाइनेंस की खबरों का खास बुलेटिन, जहां हम आपको खबरें केवल बताते नहीं है बल्कि इनसे आपकी जेब और जीवन पर पड़ने वाले असर को भी समझाते हैं। तो रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं मनी टाइम की। सबसे पहली खबर, महंगाई की मार से अब इलाज कराना भी होने वाला है महंगा। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन यानी आवश्यक दवाओं की सूची में आने वाले लगभग 800 दवाइयों और मेडिकल डिवाइसेस की कीमतों में 10% का इजाफा होने वाला है। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI में तेज बढ़ोतरी को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। NELM में सूचीबद्ध दवाइयों की सालाना बढ़ोतरी WPI के आधार पर ही होती है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में इकोनॉमिक एडवाइजर के मुताबिक जनवरी में देश भर में थोक महंगाई करीब 13% बढ़ी थी, जबकि जनवरी 2021 में ये 2.5% रही थी। अप्रैल 2021 के बाद ये डबल डिजिट में बनी हुई है। महंगा तेल करेगा होली के रंगों को फीका। खाद्य तेलों की महंगाई ने उपभोक्ताओं के साथ ही साथ सरकार और उद्योग की रातों की नींद भी उड़ा दी है। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के मुताबिक पूरे देश में मूंगफली, सरसों, वनस्पति, सोयाबीन, सनफ्लावर और पाम तेल का औसत खुदरा मूल्य फरवरी महीने में 137 रुपए से लेकर 192 रुपए लीटर के बीच पहुंच गया। ये एक साल पहले की तुलना में 10.8% से 31.7% तक ज्यादा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच ब्लैक सी रीजन में पैदा हुए तनाव से सनफ्लावर ऑयल की कीमतों में आग लग गई है। युद्ध अगर लंबा चलता है तो खाद्य तेलों की कीमतों पर और दबाव बनेगा। पैक्ड कुकिंग ऑयल और प्रोसेस्ड फूड बनाने वाली कंपनियों को रूस यूक्रेन युद्ध से तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है और अन्य खाद्य तेलों की कीमत में उछाल आने का भी डर अब सताने लगा है। अगली खबर महंगाई के खतरे से ही जुड़ी हुई है। रूस यूक्रेन संकट का व्यापक असर पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। क्रूड ऑयल से लेकर कोयला, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर सहित सभी प्रमुख मेटल्स में जबरदस्त उछाल है। इस संकट की जल्द न सुलझने पर महंगाई बहुत बढ़ जाने का खतरा अब बन रहा है। इसका आप पर सीधा असर पड़ेगा। रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएंगी। क्रूड महंगा होने से दुनिया भर में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी। इसका सीधा असर हर उस चीज की कीमत पड़ेगा जिसकी ढुलाई होती है। इसमें फल, सब्जियों से लेकर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स तक शामिल है। फरवरी में एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड जैसे प्रमुख मेटल की कीमतों में 15% तक की तेजी देखने को मिली है। कोयले की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भी उछाल है और इसका सीधा असर बिजली उत्पादन सहित कई इंडस्ट्री पर पड़ेगा। तो महंगाई से जुड़ी तो बहुत सारी खबरें हो गई। कुछ और खबरों को लेकर आते हैं। खाने के पैकेट पर दिखेगी स्टार रेटिंग। जल्दी आपको पैकेट बंद फूड भी स्टार रेटिंग के साथ मिलेंगे। भारत में फूड सेफ्टी का रेगुलेशन करने वाली संस्था फसाए भी पैक्ड फूड पर हेल्थ स्टार रेटिंग की लेबलिंग करने की तैयारी में जुट गई है। ये रेटिंग ठीक वैसी ही होगी जैसे कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इस समय इलेक्ट्रिक उपकरणों में इस रेटिंग को देती है। ये देश में अपनी तरह की पहली रेटिंग होगी। ये रेटिंग खाने के सामान में नमक, चीनी और फैट की मात्रा के आधार पर दी जाएगी। देश में तेजी से बढ़ते मोटापे के मामलों के पीछे पैक्ड फूड को प्रमुख वजह माना जाता है, बल्कि है भी, और इसी समस्या से निपटने और लोगों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों के प्रति जागरूक करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। घर और कार खरीदना है तो जल्दी करिए, क्योंकि सस्ते कर्ज के दिन बहुत कम बचे हैं। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोमी पावेल ने इस महीने नीतिगत ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। पावेल ने अमेरिकी संसद में दिए अपने बयान में कहा कि इस महीने से फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी करना शुरू कर देगा। अमेरिका में बढ़ती महंगाई से परेशान फेडरल रिजर्व के इस कदम की संभावना पहले से ही जताई जा रही थी। ये वर्ष 2018 के बाद फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में बढ़ोतरी का पहला मौका होगा। फेडरल रिजर्व की 15-16 मार्च को होने वाली बैठक में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिए जाने की उम्मीद है। अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने के बाद भारत में भी RBI अप्रैल में होने वाली अपनी समीक्षा बैठक में ब्याज दरों में बदलाव कर सकता है। फ्यूचर और अमेजॉन के बीच चल रही लड़ाई जल्द सुलझने की अब उम्मीद जाग रही है। फ्यूचर ग्रुप और अमेजॉन के बीच पिछले 18 महीने से चल रही कानूनी लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। गुरुवार को दोनों कंपनियों के वकील कोर्ट से बाहर समझौते के जरिए हल निकालने पर सहमत हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को समझौते के लिए 15 मार्च तक का वक्त दिया है। इससे पहले ऐसी खबरें भी आ रही थी कि रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल स्टोर का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया है। इस पर अमेजॉन फ्यूचर रिटेल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने की योजना बना रहा है। भारत में तेजी से विकसित होते रिटेल बाजार पर कब्जा जमाने के लिए अमेजॉन और रिलायंस दोनों ही फ्यूचर रिटेल को खरीदना चाहते हैं। अब 15 मार्च को यह पता चलेगा कि आखिर बाजी किसके हाथ लगती है। मनी टाइम की अगली खबर घर खरीदारों को मिली रेरा से राहत पर है। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण यानी यूपी रेरा के NCR सुलह मंच ने घर खरीदारों
और कंपनियों के बीच अब तक 345 करोड़ रुपए के 1150 से अधिक विवादों को सुलझाया है। उत्तर प्रदेश रेरा ने बताया कि इनमें से ज्यादातर विवाद गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर में परियोजनाओं के आवंटियों से जुड़े हुए थे। प्राधिकरण ने बताया कि अधिकतर शिकायत पंजीकृत विक्रय विलेख में देरी, आवंटियों का इकाइयों पर कब्जा, कार पार्किंग स्थान का आवंटन, परियोजना की रखरखाव में कमियों के साथ कब्जे में देरी के कारण ब्याज के भुगतान से संबंधित मामले से जुड़ी हुई थी। यूपी रेरा ने कहा कि सुलह मंच घर खरीदारों की शिकायतों को हल करने का सबसे आसान तरीका है। आपके पैन और आधार का हो सकता है गलत इस्तेमाल, जानते हैं कैसे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी ने आम जनता को सावधान करते हुए कहा कि वैध कारण या किसी मौद्रिक लाभ के बिना आधार और पैन की जानकारी शेयर करने पर धोखेबाज इसका दुरुपयोग जीएसटी चोरी के लिए कर सकते हैं। सीबीआईसी ने कहा कि आधार और पैन का इस्तेमाल जीएसटी चोरी के लिए फर्जी संस्थाएं बनाने में किया जा सकता है और इसलिए लोगों को बिना किसी वैध कारण के इन्हें शेयर करने से बचना चाहिए। बीते वर्षों में जीएसटी अधिकारियों ने कई फर्जी कंपनियों का भंडाफोड़ किया, जिनका इस्तेमाल माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना नकली चालान बनाकर धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए किया जा रहा था। अगली खबर, सड़क दुर्घटना दावों के निपटान के लिए जारी हुए हैं नए नियम। केंद्रीय सड़क मंत्रालय ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण यानी MACT के दावों के जल्द निपटान के लिए एक नियम जारी किया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नए नियम में दावों के जल्द निपटान को लेकर विभिन्न पक्षों के लिए समय सीमा के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट और इसकी सूचना की प्रक्रिया तय की गई है। नए नियम को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार वाहन बीमा पॉलिसी में वाहन मालिक के मोबाइल नंबर को शामिल करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। मनी टाइम की अगली खबर उनके लिए है जो ट्रेन से सफर करते हैं। अब रेलवे स्टेशन पर जनरल टिकट खरीदने के लिए नहीं होगी कैश की जरूरत। रेलवे स्टेशन पर खुले पैसों को लेकर होने वाली चिकचिक से अब आपको दो चार नहीं होना पड़ेगा। रेल यात्री पेटीएम से भी रेलवे के जनरल टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट खरीद पाएंगे। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया है और इसके तहत स्टेशन पर उपलब्ध ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन में भुगतान के लिए पेटीएम को शामिल किया गया है। नया क्विक रिस्पांस कोड आधारित डिजिटल भुगतान सेवा देश भर के रेलवे स्टेशनों पर लगी सभी एटीवीएम मशीनों पर लाइव हो गया है। फेसबुक ने बंद की कॉलेज स्टूडेंट के लिए अपनी सेवा। फेसबुक ने कॉलेज स्टूडेंट ओनली सोशल नेटवर्क कैंपस को बंद कर दिया है। इसे 2 साल पहले ही लॉन्च किया गया था। कैंपस यूजर्स इससे स्पेशल न्यूज को एक्सेस कर पाते थे, कॉलेज लाइफ पर केंद्रित ग्रुप्स, इवेंट्स और चैट रूम्स को ज्वाइन कर सकते थे। इसमें एक डायरेक्टरी भी थी जहां यूजर्स ऐप पर और अन्य स्टूडेंट को खोज सकते थे, उनसे फ्रेंडशिप कर सकते थे। कंपनी ने बताया कि सभी प्रोफाइल्स, ग्रुप्स, पोस्ट, इवेंट्स और अन्य कैंपस कंटेंट को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा। यूजर्स 10 मार्च से पहले अपने कैंपस डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद कैंपस बंद कर दिया जाएगा। अब आपको देते हैं स्टार्टअप दुनिया की हलचल। विस्की स्टार्टअप गिंगलानी डिस्टिलरीज ने अपने प्री सीरीज ए राउंड में 6 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि जुटाई है। सुपर मॉर्फियस, ईगल 10 वेंचर और ग्रैंड एनिकेट एंजल फंड ने इसमें निवेश किया है। नई पूंजी के साथ गिंगलानी डिस्टिलरीज दिल्ली में अपने ब्रांड्स को लॉन्च करेगा। ऑडियो ओटीटी प्लेटफॉर्म पॉकेट एफएम ने सीरीज सी फंडिंग राउंड में 492 करोड़ रुपए हासिल किए हैं। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल अपनी लीडरशिप टीम को मजबूत बनाने और नई भाषाओं में विस्तार करने में करेगी। अगली खबर बेंगलुरु की एडटेक स्टार्टअप स्केलर से। स्केलर ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एप्लाइड रूट का अधिग्रहण 378 करोड़ रुपए में किया। कंपनी वर्किंग प्रोफेशनल को अपस्किलिंग कोर्स की पेशकश करती है। आईपीओ अपडेट आपको देते हैं। इंडियन गैस एक्सचेंज यानी आईजीएक्स भी अपना आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी है। आईजीएक्स में एनर्जी एक्सचेंज आईएक्स की 47% हिस्सेदारी है। आईजीएक्स की शुरुआत जून 2020 में की गई थी। अभी तक इसमें ओएनजीसी, आईओसी, गेल, टोरेंट, अडानी और एनएसई जैसी कंपनियां रणनीतिक निवेश कर चुकी हैं। मनी टाइम में आज इतना ही। मनी 9 से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको बता देते हैं कि कल मनी 9 में आप क्या कुछ खास देख सकते हैं। सुबह 9 बजे 80-90 पूरे 100 में जानिए श्योरिटी बॉन्ड क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। और दिन में 3 बजे चैन की सांस में देखिए क्यों बीमा खरीदते वक्त एजेंट पर नहीं करना चाहिए आंख मूंद कर भरोसा। चलते चलते अब आप देखिए रूस यूक्रेन युद्ध से भारत पर पड़ने वाले असर को बताने वाला ये इन्फोग्राफिक्स।